हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने पिछला वीडियो लिबनिज़ थ्योरम के आपने वो दोनों तीनों न्यूमेरिकल सही से करे हों। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर y इतने के बराबर है जो ये सामने आपके लिखा हुआ है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। ये जो लाइन लास्ट में नजर आ रही, ये लाइन अभी आप अपनी बुक में देखिएगा, वहां लिखा होगा ये प्रूफ करिए। अब y दिया हुआ है और y n+2 की लाइन है, तो आप समझ गए कि मैं दो बार पहले खुद डिफरेंशिएट उसको कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको n टाइम्स करूंगा। तो इसलिए मैंने पहले y को एक बार करा डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx लिखूं या y1 लिखूं, बराबर 2 इधर लिखेंगे और फिर 2 - 1 ये ऐसे ही रहेगा, और मतलब 2 बाहर और होल पावर में 2 - 1, फिर इस ब्रैकेट का तो log का 1 ओवर समथिंग ये जो भी आएगा, फिर इस पूरे का x का 1 और फिर √1 + x²। ये आपको आता होगा, नहीं आया तो इसकी प्रैक्टिस करिए। ये तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, x अपॉन इतना आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद इससे ये कैंसिल हो गया और ये रह गया। ये y1 की वैल्यू चल रही थी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए। अभी ये मत लिखिएगा, ये तो पता नहीं किस बात पे क्लासरूम में लिखा होगा। फिलहाल आप कहिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कोई कहे भाई क्यों कर रहे हैं, आप कहना क्योंकि प्रूफ में बटे में कुछ भी नहीं। और अब मैं इसका स्क्वायर भी करूंगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे ही डिफरेंशिएट करने लगा इसको, तो पावर हाफ का -हाफ होगा, फिर बटे में पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप अभी स्क्वायर कर लीजिए, आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया, और जैसे ही आपका ये स्क्वायर होके टर्म आया इतना, ये क्या मिल गया, कहना ये तो y हो गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कहिए मैं यहाँ पे y लिख दूंगा। तो इस प्रकार ये बन गया, सिर्फ इतना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, y1 स्क्वायर का मैंने आपको सिखाया था कल भी, 2y1 और आगे y1 का y2, ब्रैकेट ऐसे रहेगा, फिर y1 स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1 का 0 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और ये क्या बन जाएगा, कहिए ये बन जाएगा 4y1। सही हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2y1 से, इसको आप 2y1 से पूरे को इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो कट कटा के ये इतना रहेगा। बस जब ये इतना रह चुका है, अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा। असल में जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था लिबनीज़ के बाद, ये लगभग वही इक्वेशन है, बस प्लस माइनस का जो है थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब लिबनीज़ थ्योरम याद करिए, पिछले पेज पे मैंने भी लिखी है। बार बार इसको क्या देखना है कि ये पहले टर्म को n टाइम्स, तो पहला टर्म y मानेंगे, इसको n टाइम्स, तो n+2 हो गया। दूसरा वाला ये ऐसे ही रहेगा, फिर nc1, पहले को एक कम कर दीजिए, yn+1, 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कहिए 2x हो जाएगा। फिर nc2, फिर इसको एक और कम कर देंगे और 2x का एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे, तो ये 2। जिस वक्त ये कांस्टेंट हो जाए, बस वहां पे ये ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं, मतलब यह है कि इस फर्स्ट टर्म को जो यहाँ पे ये आपने डिफरेंशिएट करना शुरू किया था, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे पूरा हो गया। अब xy1 पकड़िए जो दूसरा टर्म है। तो साहब आपने कहा, मैंने ब्रैकेट लगाया, पहले मैंने y1 को n टाइम्स कर दिया, तो yn+1 हो गया, x ऐसे ही रहेगा, फिर nc1, इसको एक कम कर दूंगा, x का एक बार डिफरेंशिएशन 1 हो गया। बस जिस वक्त ये कांस्टेंट हो गया, आप ब्रैकेट बंद कर दिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे भी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। बस अब उसके बाद आप इसमें ये ऐसे ही रहेगा, nc1 को n लिख दीजिए, ये मैंने यहाँ छोड़ दिया होगा, देखिए बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों से क्या होगा, खुद पूरा करिए, फिर किसी ने कहा होगा कि नहीं हुआ है तो मैंने कर दिया होगा सब। nc2 को खोलिए, ये मैंने आपको खोलना कल सिखाया था और कहा था याद कर लीजिएगा। फिर ये और ये, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, yn+1 दो जगह पे आएगा, दोनों जगह से आप कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे इस 2 से ये 2 से कैंसिल करके लिखा, कुछ भी तो नहीं है पूरी लाइन में, और उससे अगले स्टेप में आपने कॉमन लेके आंसर निकाल दिया। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, बस आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार क्या 2-3 बार सॉल्व करिए, आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये सब आपकी किताब में है, मैं भी एक्सरसाइज का पिक्चर भेज दूंगा। ये है क्वेश्चन कि ये दिया है, प्रूफ क्या करना है वो जरूर देखिए, वो तो किताब में लिखा होता है ना, ये प्रूफ करना है। देखो साहब, प्रूफ जो देखा ना, तो उससे आपको कुछ पता चला। क्या पता चला, ये पता चला कि इसमें n+1 लिखा हुआ है। तो पहले खैर एक बार पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने शुरू में ही कर दी, और साहब इसको आप मत करिए तो भी आ जाएगा, लेकिन पहले ही कर दे तो थोड़ा आसान रहेगा। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये ऐसे रहेगा, पहले y का क्या बना y1, फिर y ऐसे रहेगा ये, फिर इसका कर दीजिए ब्रैकेट का, वो ये आ गया, सामने साइन इनवर्स x का।
पहले आपने क्या किया, इसको पावर माइनस हाफ को यहाँ नीचे ले आए और फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इतना सुंदर सा बन गया। इसको दोबारा मत कर देना, रटना नहीं है क्वेश्चन। एक तो आप कहिए हमें, क्योंकि इसमें वाई एन प्लस 1 निकालना था, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब हम इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे लिबनिज़ थ्योरम से। पहले हम इस टर्म को पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, y1 का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, yn प्लस 1। दूसरा टर्म जो है एज इट इज, फिर nc1 इसको एक कम कर दीजिए, yn रह गया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए माइनस 2x। अब nc2 इसको एक और कम कर दीजिए और इसका एक बार और। जिस वक्त ये कांस्टेंट हो जाए आगे मत बढ़िए, क्योंकि तीसरी बार में nc3 yn माइनस 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, बस यहाँ पे बंद, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, फिर माइनस बाहर। अब इन दोनों का करना है एक्स वाई का, तो पहले y का yn x ऐसे, फिर nc1 y को एक कम कर दीजिए और x का एक बार कर दीजिए। देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया है। अगले स्टेप में सिर्फ nc1 और nc2 की वैल्यू रखेंगे। yn प्लस 1 तो अकेला टर्म है, ये वाला yn और ये वाले yn कॉमन ले लेंगे और yn माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अब ये तो आपकी मर्जी है कैसी कर। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ खोला है, ये nc2 यहाँ पे nc1 ये रखा, फिर yn माइनस 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पे yn कॉमन ले लिया, माइनस ये सब एक साथ, इसमें ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको करने के बाद ये बचेगा, तो जो बचेगा यही आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको करते चले जाना है। मैं अभी इसको लाइव क्लास में लिख रहा होता तो इसमें काफ़ी टाइम लगता, और ऐसे पढ़ाने में मुझे इजी लगता है आपको कि इसमें ज़रा जल्दी जल्दी काम होता है। चलिए फिर देखिए, y इज इक्वल टू ये है e tan इनवर्स x। प्रूफ क्या करना है ये आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा। रुक जाइए, हम यहीं पढ़ते हैं। ये लाना है, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं देखना होता है इसमें, सिर्फ ये देखना है कि क्या लिखा है, n प्लस 2 लिखा है, बस मैं समझ गया। दो बार डिफ्रेंशिएट करके बस मुझे इसको n बार कर देना है, और बटे में कुछ नहीं था और क्वेश्चन में e या tan इनवर्स कहीं पर भी कुछ नहीं है। तो आप कहिए पहले मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, e y1 हो गया, e तो ऐसे ही रहता है, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, करा, और ये जो टर्म है e tan इनवर्स x इसको बदल दीजिए y से, तो ये कितना है y। ये जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में e हमेशा रहता है और प्रूफ में e नहीं है, इसके हटाना ही पड़ेगा। और बटे भी हटाया क्योंकि उसमें कुछ बटे में नहीं। अब क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि हमें तो yn प्लस 2 चाहिए। तो y1 का y2 हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, फिर y1 ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, सामने y था तो उसका y1, बस y1 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ तक आ गए। अब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करिए। अब क्या रखा है, अब पहले हम इस टर्म को करेंगे, y2 का पहले कर देंगे तो yn प्लस 2, ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, हर बार वही बात बोलना हूँ। फिर nc1 इसको एक कम कर दीजिए, इस वाले को एक कम कर दिया, देखिए n प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब nc2 अब इसको एक और कम कर दीजिए, ये और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। बस ये कांस्टेंट हो गया, ब्रैकेट बंद, कहीं अब आगे नहीं बढ़ूंगा सामने। अब मैं इसका करूंगा दूसरे को, तो y1 का yn प्लस 2, दूसरा टर्म ऐसे ही रहेगा, फिर nc1 y इसको एक कम कर दीजिए और 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2, ये कांस्टेंट हो गया, बस यहाँ रुक जाइए। अब मेरे करने का कुछ नहीं रह गया, अब तो आप ही के करने का है। क्या करना है, nc1 को n, nc2 को ऐसे लिख देंगे, फिर ये उसके बाद आप कॉमन लीजिए nc1 n प्लस 1 और yn कॉमन लीजिए, yn प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। बस इसको सॉल्व करके 2 और इधर लिख दिया, तो प्रूफ देख के ऐसे लिख देते हैं। इसमें मेरे ही कराने का क्या है, कुछ नहीं है, आप इसको घर पे बैठ के आराम से लिखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। पहले जिसने पिछला काम नहीं किया है पहले वो वाला करेंगे, फिर इसको देखिएगा। अब देखिए ये है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log cos log x। प्रूफ क्या करना है ये आपको पहले पढ़ना है। कहिए, सॉरी हम आगे ये हमें प्रूफ लाना है, ये लिखा हुआ है, इसको देख के हमें पता चल रहा है कि yn प्लस 2 है, बटे में कुछ नहीं है, साइन कॉस लॉग फॉग इसमें कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, तो हमें वो लॉग वॉग सब हटा देने हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो y1 होगा कॉस का माइनस साइन x, साइन लॉग x और आगे लॉग x का 1/x, फौरन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या ना कर दिया, और इसको क्योंकि बटे में नहीं लाना है कुछ, दोबारा डिफरेंशिएट करिए, तो x ऐसे ही रहेगा, y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और y1 एज इट इज उतार दीजिए। अब साइन का cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x और आगे log x का 1/,
x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन, ये जो टर्म आपके आए हैं cos x, ये कितना है cos log x y के बराबर माइनस वन। यही इक्वेशन निकालना खास बात थी कि इसमें कोई बटे नहीं, इसमें कोई साइन नहीं, कोई कॉस नहीं, कोई लॉग नहीं। बस अब क्या करेंगे कि अब इसको लीबनिज़ थ्योरम से डिफरेंशिएट करूंगा। पहले इसको करूंगा, y टू एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले y n प्लस टू हो जाएगा, ये हो गया y n प्लस टू, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर nc1 इसको एक कम कर दीजिए और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर nc2 इसको एक और कम और 2x का 2, बोलते बोलते भी तो बोल लगने लगा, वही लाइन में बोले चला जा रहा हूँ। और अगला टर्म क्या था उसमें एक्स वाई वन था, अब एक्स वाई वन का यहाँ से किया वाई वन का वाई एन प्लस वन, एक्स ऐसी, फिर एन सी वन, ये वाई एन और एक्स का वन, और लास्ट में वाई था तो वाई एन हो गया। उसके बाद क्या करना है, एन सी वन और एन सी टू को खोल दीजिए, उसके बाद इसको 2 से 2 कैंसिल, वाई एन कॉमन और यहाँ पे वाई एन प्लस वन कॉमन, ये एन फैन काट के जो बचा यही आंसर है, प्रूव्ड। बार बार लीबनिज़ थ्योरम लिखिए बच्चों को बताने के लिए, पहले को n टाइम्स, दूसरा टर्म ऐसे ही, फिर nc1 उसको एक कम कर देंगे, उसको एक बार कर देंगे, फिर nc2, फिर dn-2 और d2v एंड सो। अब इस वीडियो में इतना ही रखिए, इसको आप 2-2 बार करिए क्वेश्चंस को। अब आज ये आप 2 वीडियो जब पढ़ लेंगे तो कल हम थोड़ा तेजी से काम करेंगे। एक कल का और एक आज का, लीबनिज़ के 2 हो गए। ओके।